Assalamualaikum dear students, welcome in my YouTube channel केमिस्ट्री विद उस्मान शाह। जिस तरह के हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे पीरियड 3 एलिमेंट्स और उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी वो डिस्कस की थी। आज जो है तो वो हम डिस्कस करेंगे पीरियड 3 एलिमेंट के एटॉमिक रेडियस। फिज़िकल प्रॉपर्टी में जो है हमारे पास वो फर्स्ट नंबर आता है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस जो है तो ये हम कैसे कहते हैं? द एटॉमिक रेडियस जो है वो फर्स्ट हम कहते हैं एन एलिमेंट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिसाइजली डिफाइन बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी ओवर द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। किसी एलिमेंट का जो एटम होता है तो उसका एटॉमिक साइज़ जो है तो वो हम आसानी से वो फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि उसका साइज़ बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्मॉल होता है। तो इसी वजह से इसके सेवरल डिफिनीशंस हैं, जिसमें हमारे पास है वन डिफिनीशन इज़ हाफ द शॉर्टेस्ट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट। यानी हमारे पास एक डिफिनीशन है कि जिस तरह ये आपके पास एक एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस है और ये है इसका वैलेंस शेल। तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है तो इसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। यानी द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। लेकिन एक एटम का जो रेडियस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, वो हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एटम जो है वो अकेले इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। एटम जो है वो या तो मेटालिक क्रिस्टल फॉर्म में होता है या वो जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। तो इसी वजह से इसके साथ कोई दूसरा एटम जो है वो अटैच होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक एटम है और ये जो है ये दूसरा एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है। तो एक न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस, एक एटम के न्यूक्लियस और इसके साथ जो एडजेसेंट दूसरा एटम होता है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस कहते हैं। यानी ये आपके साथ मेटालिक रेडियस भी आ सकता है, कोवेलेंट रेडियस भी आ सकता है, वान डेर वाल रेडियस भी हो सकता है। तो इसमें यानी ये हमारे पास टोटल रेडियस है, इसको फिर हम डिवाइड करते हैं 2 पर, तो हमारे पास आ जाता है हाफ डिस्टेंस। तो हाफ डिस्टेंस जो है वो न्यूक्लियस और इसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, यानी ये जो है ये हमारे पास इसका क्या होगा, ये इसका हाफ डिस्टेंस है। तो इसको कहते हैं डिफिनीशन में जो है आप देख सकते हैं, हाफ द शॉर्टेस्ट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट, इसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो है वो हम एक एटम का वो अकेले फाइंड नहीं कर सकते, एक एटम के साथ जो है वो कोई दूसरा एटम होगा, या तो वो मेटालिक फॉर्म में होगा और या वो नॉन मेटालिक फॉर्म में होगा। अगर नॉन मेटालिक फॉर्म में है तो फिर उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो फिर इसको इसी वजह से हम एटॉमिक रेडियस जो है तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं 4 वेज़ में, जिसमें हमारे पास जो है वो कोवेलेंट रेडियाई होता है, मेटालिक रेडियाई होता है, वान डेर वाल रेडियाई होता है और इसी तरह आयोनिक रेडियस होता है। अब ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस की बात हम कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर ऑल द एलिमेंट्स हैव ओनली 3 शेल एज दे बिलोंग टू द पीरियड नंबर 3। जिस तरह हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, तो उसमें जो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक था पीरियड 3 एलिमेंट, तो पीरियड 3 एलिमेंट की अगर हम एटॉमिक रेडियस डिस्कस करें तो पीरियड 3 एलिमेंट है, तो पीरियड 3 एलिमेंट जितने भी हैं तो इसके वैलेंस शेल में जो है वो कितने इसमें कितने शेल्स होंगे, वो 3 शेल्स होते हैं। पीरियड से जो है वो हमें शेल्स का अंदाज़ा होता है और ग्रुप से जो है वो हमें पता चलता है कि एक एलिमेंट जो है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर एक एलिमेंट जो है वो पीरियड 3 में है तो इसका मतलब है इसमें 3 शेल्स हैं, पीरियड 4 में है तो इसमें 4 शेल्स होंगे। अगर कोई एलिमेंट ग्रुप में है तो ग्रुप 1 जो है उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रुप 2 एलिमेंट जो है उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर ग्रुप 3 जो है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब हम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट व्हेन वी ग्रो इन पीरियड, तो एटॉमिक साइज़ जो है वो क्या होगा, वो डिक्रीज़ होता है। वाई एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़? बिकॉज द
इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज। जब हम पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है। और देयरफॉर द ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, हैंस एटॉमिक साइज डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियडिक टेबल। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीरियड 3 एलिमेंट है। पीरियड 3 एलिमेंट में हमारे पास है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है, तो इसमें 11 प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस पर। मैग्नीशियम के न्यूक्लियस पर 12 चार्ज है, एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन है, फिर 14, 15, 16 एंड क्लोरीन जो है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो 17 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसमें 17 प्रोटॉन है। तो जब हम पीरियड में जाते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पर क्लोरीन में अगर हम देख लें तो इसका साइज़ क्या है, वो स्मॉल है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है और यहाँ पर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। अब सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो है इसका जो एटॉमिक रेडियस होता है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं मेटालिक रेडियाई में। सिलिकॉन से लेकर फास्फोरस तक जो एलिमेंट है तो इसके रेडियस को हम एक्सप्रेस करते हैं किस चीज़ में, कोवेलेंट रेडियाई में एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास होते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो इसके रेडियस को हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियाई। अब यहाँ पर एटॉमिक रेडियस जो है तो उसको हम मेटालिक रेडियस में एक्सप्रेस करते हैं फॉर मेटल्स, यानी मेटल्स के लिए। फॉर मेटालिक एलिमेंट्स द मेटालिक रेडियस इज़ ऑफन यूज एज द एटॉमिक रेडियस। जितने भी मेटल्स होते हैं तो उनका अगर हम एटॉमिक रेडियस फाइंड कर लें तो उसको हम कहते हैं मेटालिक रेडियस, क्योंकि ये मेटालिक फॉर्म में होते हैं, इनमें मेटालिक बॉन्ड होता है। तो मेटालिक रेडियस की डिफिनीशन किस तरह होती है, दिस इज़ हाफ द शॉर्टेस्ट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम इन मेटालिक बॉन्ड। यानी दो एडजेसेंट एटम है मेटालिक बॉन्ड में। मेटालिक बॉन्ड हम किसे कहते हैं, जिसमें जिस तरह हमें पता है कि मेटल्स जो हैं वो अरेंज होते हैं 3 डायमेंशंस में, और मेटल्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी में हमने पढ़ा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली क्या करते हैं, वो मूवमेंट करते हैं। तो ये मेटल्स हैं हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पर ये एक जो है एक सोडियम है फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये है दूसरे सोडियम मेटल का एटम। अब इनके दरमियान कोई बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ एक दूसरे के करीब हुए हैं। तो इसमें ये एक सोडियम का कैटायन है और ये दूसरे सोडियम का कैटायन है, तो दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है तो ये हमारे पास क्या, ये मेटालिक एटम का जो फुल डिस्टेंस है, तो ये हमारे पास रेडियस है। अब इस फुल रेडियाई को अगर हम 2 पर क्या कर दें, वो डिवाइड कर दें, तो हमारे पास एक एटम का जो है, एक मेटल एटम का वो एटॉमिक रेडियस आएगा, जिसको हम कहते हैं मेटालिक रेडियस। अब ये वाला जो है तो ये हमारे पास क्या है, मेटालिक रेडियस। सिंपली जो है इसको आप एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सोडियम के न्यूक्लियस और इसके आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो है वो डिस्टेंस है। लेकिन हम इसको एटॉमिक रेडियस इस वजह से नहीं कहते, या इसको मेटालिक रेडियस इस वजह से कहते हैं क्योंकि मेटल्स के जो एटम्स होते हैं तो वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, इसके साथ कोई दूसरा एटम जो है वो क्या होगा, वो एडजेसेंट होगा, यानी इसके करीब जो है वो अटैच होते हैं 3 डायमेंशंस में। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस जो है वो हम मेटल्स के लिए यूज़ कर देंगे। और पीरियड 3 में हमारे पास 3 मेटल्स हैं, जिसमें है सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो इनका जो रेडियस होगा उसको हम एक्सप्रेस करेंगे मेटालिक रेडियस में, यानी वो अगर हम फाइंड कर लें तो इसको कहते हैं मेटालिक रेडियस। नेक्स्ट है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस जो है तो ये हम यूज़ करते हैं फॉर नॉन मेटालिक एलिमेंट। द कोवेलेंट रेडियस इज़ ऑफन यूज एज द एटॉमिक रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, दिस इज़ द हाफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 आइडेंटिकल एटम्स इन अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी ऐसे एटम्स जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह सिलिकॉन है, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन। क्लोरीन जो है इसका मॉलिक्यूल होता है, इसी तरह फास्फोरस जो है इसका भी मॉलिक्यूल होता है, सल्फ़र जो है ये एग्जिस्ट करता है S8 में। तो यहाँ पर इनमें जो एटम्स होते हैं वो
केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, और इनमें कौन सा केमिकल बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियस, यानी इसका जो रेडियाई होगा उसको हम कोवेलेंट रेडियस कहेंगे। इस तरह ये आपको नज़र आ रहा है, क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन जो है इसने दूसरे क्लोरीन के साथ वो क्या किया है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की है, यानी इन्होंने बाकायदा एक बॉन्ड बनाया हुआ है। मेटालिक रेडियस में कोई बॉन्ड नहीं होता है, वहाँ पर जो दो मेटालिक एटम्स होते हैं वो सिर्फ एडजेसेंट होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं, वो कोई बॉन्ड नहीं बनाते। लेकिन कोवेलेंट रेडियस में इन्होंने क्या किया है, वो बॉन्ड बनाया हुआ है। तो यहाँ पर इनका जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, वो 198 पिकोमीटर है। तो अगर इसको हम डिवाइड कर दें 2 पर तो इससे आएगा 99 पिकोमीटर। और ये किस चीज़ का रेडियस होगा, एक क्लोरीन का, यानी एक क्लोरीन के न्यूक्लियस और इसके आउटर मोस्ट शेल के दरमियान कितना डिस्टेंस है, वो 99 है। इसी तरह दूसरे क्लोरीन के दरमियान जो है तो वो भी 99 यहाँ पर भी है, दोनों के दरमियान। तो दोनों को हम प्लस कर दें तो इससे आएगा 198। इसको हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। और कोवेलेंट रेडियस जो है ये हम लेते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए, वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसी तरह पीरियड 3 में हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट है नोबल गैस आर्गन। तो नोबल गैसेस जो हैं तो वो ऑलरेडी क्या करते हैं, वो बॉन्ड नहीं बनाते। जिसमें हमारे पास नोबल गैस में हमारे पास क्या है, वो है हीलियम है, इसी तरह है नियान, आर्गन है, फिर इसी तरह क्रिप्टॉन है और जीनान या रेडान वगैरह जो है। तो इनका जो ऑक्टेट या डोबलेट जो है वो कंप्लीट होता है, तो ये बॉन्ड नहीं बनाते। तो इनका रेडियस हम किस तरह फाइंड करते हैं, इनका रेडियस जो है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं किस चीज़ में, वो वांडरवाल रेडियाई में। नोबल गैसेस जो हैं तो इनको ये फ्रीज़ कर लेते हैं, जब ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनमें डिवेल्प हो जाती हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये एक दूसरे के, इनके जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और फिर एक्स रे डाइफ्रैक्शन से जो है इनका वो रेडियाई क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, और इसको हम कहते हैं वांडरवाल रेडियाई। तो नोबल गैसेस के लिए हम क्या लेते हैं, वांडरवाल्स रेडियाई, या जो मालिक्यूल्स होते हैं, वो मालिक्यूल्स, एक मालिक्यूल और दूसरे मालिक्यूल के एटम्स के दरमियान जो रेडियाई होता है इसको हम कहते हैं वांडरवाल रेडियाई। वांडरवाल रेडियाई हम किसे कहते हैं, फॉर नॉन बॉन्डेड एडजेसेंट एटम्स in a covalent crystal of non-metallic elements, the van der Waal radii is used as the value for atomic radius. van der Waal radii जो है हम वो यूज़ करेंगे किस चीज़ के लिए, मालिक्यूल्स के, यानी नॉन बॉन्डेड एटम्स ऑफ मालिक्यूल्स के दरमियान जो रेडियस होता है इसको हम कहते हैं van der Waal radii। यानी एक मालिक्यूल है और फिर दूसरा मालिक्यूल है, और इन दोनों मालिक्यूल के एटम के जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं, या हाफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, तो इसको हम क्या कहते हैं, van der Waal रेडियाई। दिस इज़ द हाफ द शॉर्टेस्ट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर नॉन बॉन्डेड नाइबरिंग एटम्स ऑफ मालिक्यूल्स। दिस इज़ द हाफ शॉर्टेस्ट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर नॉन बॉन्डेड एडजेसेंट एटम्स ऑफ क्या कहते हैं, नाइबरिंग मालिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा इसको कहेंगे van der Waal रेडियाई। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है ये क्लोरीन है, यानी ये आप देख सकते हैं ये एक क्लोरीन का मालिक्यूल है, इस तरह ये एक क्लोरीन है और ये दूसरा क्लोरीन है। तो ये क्लोरीन का एक मालिक्यूल होगा जिसको हम कहते हैं Cl2, और ये दूसरा क्लोरीन है और ये इसका दूसरा मालिक्यूल है Cl2। अब ये एक मालिक्यूल है और ये दूसरा मालिक्यूल। अब दोनों मालिक्यूल जो हैं जब इसको हम सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर दें, ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि इन दोनों ने क्या किया, वो म्यूचुअल शेयरिंग की है, तो ये तो इसका कोवेलेंट रेडियाई है। लेकिन जब ये दो मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएं तो ये तो ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म में होते हैं और इनका ऑक्टेट जो है वो भी कंप्लीट है, ये कोई शेयरिंग नहीं करते हैं। लेकिन इनके दरमियान फिर इसी एक मालिक्यूल के एटम और ये दूसरा मालिक्यूल का जो एटम है, इन दोनों का जो न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, अब ये इसका जो है वो टोटल वो है डिस्टेंस है। तो इस टोटल डिस्टेंस को जब हम हाफ कर दें
ये हाफ डिस्टेंस जो है, तो इस हाफ डिस्टेंस को हम कहते हैं वांडर वाल रेडियाई। और वांडर वाल रेडियाई जो है ये हम मालिक्यूल्स के, यानी मालिक्यूल जब एक दूसरे के करीब आ जाएं तो उनके एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको फिर हम कहते हैं वांडर वाल रेडियाई। और इनके एटम्स के दरमियान जो हाफ डिस्टेंस होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, वांडर वाल रेडियाई, यानी वन ऑफ द हाफ डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड नाइबरिंग मालिक्यूल, तो इसको हम कहते हैं वांडर वाल रेडियाई। अब यहाँ पर जो नोबल गैसेस होते हैं जितने भी हीलियम है, नियान, आर्गान, क्रिप्टान, जीनान एंड रेडान, इसके अलावा जो मालिक्यूल्स हैं जिस तरह क्लोरीन है, नाइट्रोजन का मालिक्यूल है, ऑक्सीजन का मालिक्यूल है, हाइड्रोजन का मालिक्यूल है, तो इनका जो रेडियस होगा इसको हम जब हम इसको फाइंड करते हैं तो इसको हम कहते हैं वांडर वाल रेडियाई। और ये एक दूसरे के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये मॉलिक्यूलर स्टेट में होते हैं और इनके एटम्स जो हैं वो सिर्फ एडजेसेंट होते हैं, इसको कहते हैं वांडर वाल रेडियाई। सही है। अच्छा, अब हम अगर कंपैरिजन करते हैं या अगर हम ट्रेंड देखते हैं पीरियड 3 में, अब अभी हमने पढ़ लिया पीरियड 3 एलिमेंट, तो पीरियड 3 में हमारे पास क्या है, सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो ये तीनों जो हैं तो ये हमारे पास कौन सा रेडियस है, ये मेटालिक रेडियाई है, क्योंकि तीनों जो है तो ये मेटल्स हैं। तो ये हमारे पास कौन सा रेडियाई है, मेटालिक रेडियस। इसके अलावा सिलिकॉन से लेकर क्लोरीन तक तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं कोवेलेंट रेडियाई में। और आर्गन जो है तो इसका रेडियाई जो है इसको हम कहते हैं वांडर वाल रेडियाई। तो अब यहाँ पर अगर हम देख लें तो जर्नल तो हम कहते हैं कि व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक साइज जो है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज़ हो रहा है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एंड हेंस देयर इज़ अ ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक ट्रेंड आ रहा है, लेकिन आर्गन का जो रेडियस है वो क्या है, वो सबसे बड़ा है। तो आर्गन का रेडियस जो है वो इस वजह से वो बड़ा होता है, यानी लार्जर होता है बाकी एटम से। तो उसका रीज़न ये होता है कि इसका ऑक्टेट क्या होता है, वो कंप्लीट होता है, ये शेयरिंग नहीं करता। अगर कोवेलेंट रेडियस आप देख लें दरमियान में तो इसके एटम्स जो है तो वो म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं बिटवीन टू एटम्स, यानी वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी वजह से सिलिकॉन से लेकर क्लोरीन तक इनका रेडियाई जो है वो क्या है, वो छोटा है। और फिर आर्गन का रेडियस जो है वो सबसे क्या है, बड़ा है, क्योंकि इसमें कोई बॉन्ड नहीं बनाते एटम्स, बस ये सिर्फ एक दूसरे के एडजेसेंट आ जाते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं इन तीनों रेडियाई का, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है तो वो एटॉमिक वांडरवाल रेडियाई जो है वो क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। किस चीज़ से, वांडरवाल रेडियाई जो है वो ग्रेटर होगा एटॉमिक रेडियाई से। वांडरवाल रेडियाई क्या होता है, सॉरी वांडरवाल रेडियाई जो है आर, ये ग्रेटर होगा किस चीज़ से, मेटालिक रेडियस से। ये तीनों मेटल्स है ना, और ये हमारे पास क्या है, वांडरवाल है, आर्गन जो है। तो वांडरवाल रेडियाई जो है ये ग्रेटर होगा किस चीज़ से, मेटालिक रेडियाई से। और मेटालिक रेडियाई जो है ये ग्रेटर होता है कोवेलेंट रेडियाई से, कोवेलेंट। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि मेटल्स जो है आर्गन का रेडियाई सबसे बड़ा है, और फिर सेकंड नंबर पर मेटल्स का रेडियाई आ रहा है, और फिर सबसे जो स्मॉल रेडियाई है वो कोवेलेंट का है। तो कोवेलेंट रेडियाई इसी वजह से स्मॉलर होता है क्योंकि इनके दरमियान प्रॉपर बॉन्ड होता है। और आर्गन जो है इसका रेडियाई सबसे लार्जर है क्योंकि इसके दरमियान कोई बॉन्ड नहीं होता, इसका ऑक्टेट जो है वो ऑलरेडी क्या होता है, वो कंप्लीट होता है। अब अगर हम जर्नल बात करते हैं, जर्नली तो जर्नली हम कहते हैं व्हेन वी गो फ्रॉम इन पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो एटॉमिक रेडियाई वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज़ हो रहा है, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़, एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है बस तमाम पीरियड के लिए। पीरियडिक टेबल में तमाम जितने भी 7 पीरियड हैं, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो कांस्टेंट होते हैं। जिस तरह पीरियड 3 में जितने भी एलिमेंट्स हैं तो उन सब में कितने शेल्स हैं, वो 3 शेल्स होंगे।
पीरियड 4 में जितने भी एलिमेंट्स हैं तो उन सब में होंगे 4 शेल्स। इसी तरह अगर आप ग्रुप में जाते हैं तो टॉप टू बॉटम जो है तो वो हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, वो इंक्रीज़ होते हैं। अगर आप देख लें यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है वो पीरियड 1 में है, इसमें एक शेल है। फ्रांसियम जो है तो वो पीरियड 7 में है, तो इसमें कितने शेल्स हैं, वो 7 शेल्स हैं। तो जब शेल्स इंक्रीज़ होते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है। इसी वजह से हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस होता है वो इंक्रीज़ होता है ग्रुप में, और डिक्रीज़ होगा किस चीज़ में, पीरियड में। तो ये हमारे पास था ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट। थैंक यू वेरी मच। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, केमिस्ट्री विद उस्मान शाह। थैंक यू।